क्यों श्री कृष्ण जी का शरीर ब्रज का हो गया था, तो इसके संदर्भ में एक सुंदर सी कहानी है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारिका में आ रहे थे और अपने शिष्यों से खबर भेजा। यह बात सुन करके श्री कृष्ण जी भागे भागे वहाँ दुर्वासा ऋषि से मिलने के लिए चले गए। तब दुर्वासा ऋषि जी कहे, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, पर आपकी जो पत्नी है रुक्मणी जी, वो भी मुझे रथ पर बैठाकर आप दोनों खींच करके द्वारिका तक ले जाएंगे तो मैं जाऊंगा। तब दोनों श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी मिल करके उस रथ को खींचने लग जाते हैं और उस पर पूरे शिष्य लोग के साथ दुर्वासा ऋषि जी बैठ जाते हैं। फिर वहां जा करके जाने समय ही रास्ते में उनको प्यास लगता है रुक्मणी जी को, तो वो श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि आप मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि उनका धैर्य जो था वो जवाब दे चुका था। उस पर श्री कृष्ण जी उनको पानी पिलाने के लिए वहीं पर जल प्रपात उत्पन्न कर देते हैं और दोनों जल पी लेते हैं। इस पर दुर्वासा जी बड़ी गुस्से में आ जाते हैं और वहां पर उनकी पत्नी रुक्मणी जी को श्राप दे देते हैं कि आप 12 वर्ष उनसे दूर रहिएगा, और वो दूर भी रहती हैं उनके श्राप के कारण। फिर श्री कृष्ण जी जब उनको अपने द्वारिका में लेकर के जाते हैं, तब वहां पर 56 भोग लगा करके उन्हें आसन पर बैठाते हैं। तब वहां पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि नहीं, मैं यह भोग नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं खीर खाना चाहूंगा। जब खीर बन करके आता है तो बड़ी प्रेम से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब भोग आप ले लीजिए। तो उस पे वो कहते हैं कि नहीं, आप अपने पूरे शरीर में इस खीर को मल लीजिए। जब खीर को वहां पर श्री कृष्ण जी अपने शरीर में मलने लगते हैं तो देखकर आनंद विभोर मन ही मन होते हैं दुर्वासा जी, और दिखाते नहीं है, लेकिन उन पर श्रद्धा दिखाते हुए कहते हैं कि मैं पैर के तलवों में नहीं मलूंगा। तो उस पर खुश होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं दुर्वासा जी कि आप पूरे शरीर में जिस जगह तक आपने खीर को लगाया वो सारे शरीर आपके ब्रज के बन जाए, लेकिन आपका जिस शरीर के भाग्य में नहीं लगा यह खीर, वो ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। और इस तरह का उन्हें चिता करके चले जाते हैं, और वो सिर्फ पैरों में नहीं लगाने के कारण उनका पूरा शरीर तो ब्रज का हो गया था, जिससे मृत्यु को पाना आसान नहीं था। लेकिन एक जो जगह था वो था पैर के तलवे, और उसी के थ्रू श्री कृष्ण जी की जो पूर्ण लिखी हुई बातें थी उसी तरह घटी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।